आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 भोजन। ठीक है, इसके परिचय में पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के भोजन जो हमारी वृद्धि और मजबूती के लिए आवश्यक है। ठीक है, भोजन हमारे को क्या देता है? हमारे शरीर को वृद्धि और मजबूती। ठीक है, भोजन हमें स्वस्थ और निरोगी बनाता है। इस पार्ट में हम यही पढ़ेंगे भोजन हमारे लिए क्या काम करता है। भोजन मानव की मौलिक आवश्यकताओं में से एक है। जो सबसे ज़रूरी आवश्यकता उसमें से एक आवश्यकता भोजन भी है। भोजन हमें कार्य करने को के लिए ऊर्जा देता है। ठीक है, हमें जब भी कोई कार्य करना है तो हमें उसके लिए ताकत की आवश्यकता होती है, तो वो हमें कौन देता है? भोजन। हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि आपको दिन भर खाना नहीं दिया जाता तो क्या होता है? पेट में चूहे कूदने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं। तो हमें खाना जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन कितने प्रकार के होते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन के 3 प्रकार हैं। पहला है उसमें ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। ठीक है, अब ये पहला प्रकार हम पढ़ेंगे। ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन में जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, आलू, मक्का, चीनी, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नाम याद रह जाएगा ना। कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है? गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, आलू, मक्का, चीनी आदि में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है भाई? कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। तेल, घी, मक्खन, क्रीम, पनीर आदि में वसा होती है। वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात याद करनी है कि वसा हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगनी ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करता है और वसा भी, पर उसमें से सबसे ज़्यादा कौन करता है? वसा। वसा हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगनी ऊर्जा प्रदान करती है, ये हमें ध्यान रखना है। शरीर का निर्माण करने वाले भोजन कौन कौन से हैं? जैसे दाल, मांस, मछलियाँ, पनीर, दही आदि में प्रोटीन होता है। ठीक है, ये याद रहेगा। प्रोटीन किस किस में होता है? दाल, मांस, मछलियाँ, पनीर, दही। ठीक है, प्रोटीन हमें क्या देता है? प्रोटीन हमें शक्ति प्रदान करता है। प्रोटीन हमें क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। इसलिए इन्हें शरीर का निर्माण करने वाला भोजन कहा जाता है। ठीक है, अब शरीर का निर्माण करने वाला भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन को। दूध, दही में कैल्शियम होता है, जो हमारी हड्डियों और दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। ठीक है, दूध और दही में क्या होता है? वेरी गुड, कैल्शियम। दूध और दही में कैल्शियम होता है, जो हमारे हड्डियों और दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। अब पढ़ेंगे हम अगला, रक्षक भोजन। फल और सब्जियों में विटामिन और खनिज लवण होते हैं। क्या क्या होते हैं फल और सब्जियों में? विटामिन और खनिज लवण। ये हमें किससे बचाते हैं? ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, अब सवाल बनेगा आपका कि विटामिन और खनिज लवण किस में होते हैं? फल और सब्जियों में। विटामिन और खनिज लवण हमें किस चीज़ से बचाते हैं? तो आएगा इसमें, ये हमें बीमारी से बचाते हैं। पौधे और जंतु भोजन के 2 प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, भोजन किन किन से प्राप्त होता है? पौधों से भी और जंतु से भी। हमें पौधों से अनाज, दालें, फल, सब्जियां, मसाले आदि प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए पौधों से। अब जंतुओं से दूध, अंडे और मांस प्राप्त करते हैं। अब सवाल बनता है कि जंतुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? क्या बोलोगे? दूध, अंडे और मांस। पौधों से अनाज, दालें, फल, सब्जियां, मसाले आदि प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सवाल है कि भोजन कितने प्रकार का होता है, तो हमने पहला पढ़ा ऊर्जा प्रदान करने वाला, दूसरा पढ़ा शरीर का निर्माण करने वाला, और तीसरा पढ़ा हमने रक्षक भोजन। अब आगे पढ़ेंगे अनाज। अनाज भारत में गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा महत्वपूर्ण अनाज हैं। इन्हें खाद्यान्नों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा दूसरा नाम? खाद्यान्न। उत्तरी भारत में लोग
गेहूँ और चावल खाना पसंद करते हैं। राजस्थान में लोग गेहूँ के स्थान पर ज्वार और बाजरा खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो भारत में महत्वपूर्ण अनाज क्या क्या याद रहेगा, बताओ, रिपीट कर रहे हैं अपन। भारत में महत्वपूर्ण अनाज है गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा। ठीक है, इन्हें किस नाम से जानते हैं, खाद्यान्न। ठीक है, राजस्थान के लोग गेहूँ के स्थान पर और क्या क्या खाना पसंद करते हैं, ज्वार और बाजरा। ठीक है, और उत्तरी भारत के लोग गेहूँ और चावल। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। ज्वार बाजरे को मुख्यतः ज्वार और बाजरे को मुख्यतः पक्षियों के भोजन के लिए या बियर और अन्य शराब बनाने के लिए उगाया जाता है। ठीक है, जो ज्वार बाजरा होता है ये पक्षियों के भोजन में भी काम आता है। ठीक है, इंसान तो खाते ही खाते हैं, लेकिन ये पक्षियों के भोजन के लिए भी काम आता है, और बियर और अन्य जो शराब बनाने के लिए इसको उगाया जाता है। मक्का, गेहूँ, ज्वार और बाजरा, चावल के चित्र देखिए, आप सब पहचानते होंगे इसको। दक्षिणी भारत पूर्वी भारत, तटीय क्षेत्र और कश्मीर के लोग प्राय चावल और मछली खाते हैं। चावल और मछली कौन कौन खाते हैं, दक्षिणी भारत के लोग, पूर्वी भारत के लोग, तटीय क्षेत्र जो तट समुद्र के तट के है ना उनके क्षेत्र, और कश्मीर के लोग ये चावल और मछली खाते हैं। पंजाब में मक्का की रोटी और सरसों का साग ये प्रसिद्ध है। ठीक है, महाराष्ट्र में पाव भाजी, भेलपुरी और श्रीखंड के लिए प्रसिद्ध है। इडली, डोसा, रासनी, उत्तपम और सांभर ये सब दक्षिणी भारत के प्रसिद्ध भोजन है। हमें भोजन तो सभी जगह करते हैं, लेकिन कौन से स्थान का कौन सा भोजन प्रसिद्ध है ये ध्यान रखना है। अब जैसे दक्षिणी भारत का इडली, डोसा, रासनी, उत्तपम और सांभर। ठीक है, अब कश्मीर में कौन से खाते हैं, चावल और मछली। पंजाब में मक्का की रोटी, सरसों का साग। ठीक है, महाराष्ट्र में पाव भाजी, भेलपुरी और श्रीखंड, ये हमें याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दालें कुछ पौधों के खाने योग्य बीज है, जो बीज होते हैं ना, ठीक है, जो बीज हम खाते हैं उनको हम दालें कहते हैं। इन दालों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उड़द, मूंग, अरहर आदि महत्वपूर्ण दालें। कुछ दालों को आटा बनाने के लिए पीसा जाता है। इन सभी दालों को खाने के लिए उबाला या तला जाता है। ठीक है, आपने सभी ने दालें देखी होगी घर में। अब आगे चलते हैं। मसाले हमारे भोजन को रंगीन और स्वादिष्ट बनाते हैं। लोग विभिन्न व्यंजनों को सुगंधित यानी सुगंध वाला बनाने के लिए विभिन्न मसालों का प्रयोग करते हैं। भारत में उगने वाले सामान्य मसाले मिर्च, हल्दी, लहसुन, लौंग जो आती है ना, लौंग, अदरक, काली मिर्च, ये सब आपने रसोई में देखे होंगे। ये सब क्या कहलाते हैं, मसाले। केरल को मसालों की भूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। केरल को किस नाम से पुकारते हैं, मसालों की भूमि के नाम से। अब हम सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे भोजन का एक प्रमुख भाग है। कुछ सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, आलू पूरे वर्ष उपलब्ध रहती है। गाजर, मटर और बहुत सी पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, क्योंकि उनकी में प्रचुर मात्रा में यानी बहुत मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सवाल बनता है कि पूरे वर्ष कौन सी सब्जी उपलब्ध रहती है, तो आप बोलेंगे प्याज, टमाटर, आलू। ठीक है, और स्वास्थ्य के लिए जो इसमें नाम बताए गए वो कौन कौन सी सब्जी है, गाजर है, मटर है और बहुत सी पत्तेदार सब्जी है, सब स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। अब क्यों अच्छी होती है, क्योंकि इनमें विटामिन्स होता है। फल, अनाज और सब्जियों के साथ फल भी भारतीय भोजन का एक भाग है। फल पूरे देश में उगाए जाते हैं। केले जैसे फल वर्ष भर उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, ये पूरे 12 महीने मिल जाएंगे आपको केले। आम केवल गर्मियों में उपलब्ध रहता है और अंगूर सर्दियों में। ठीक है, मौसम के हिसाब से हमें फलों को याद रखना है। आम कब आता है, गर्मियों में, और अंगूर सर्दियों में। ठीक है, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न फल उगाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अच्छी किस्म के सेबों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, सेब जो एप्पल होते हैं ना वो कहाँ उगते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बिहार लीचियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लीची होता है ना उस फल के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में स्थित नागपुर को संतरों का शहर कहते हैं, संतरे। ठीक है, ऑरेंज।
ये महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में किस जगह पे? नागपुर। तो नागपुर का संतरा बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आते हैं मिठाइयाँ। भारतीय लोग मिठाइयों के भी शौकीन हैं। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भारत के प्रत्येक भाग में तैयार की जाती है, ठीक है। कौन कौन सी? ये आपने खाई होगी। चलो हम पढ़ते हैं आगे। दूध, अखरोट, फल और दही से बहुत से मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं। रसगुल्ले और संदेश बंगाली और अन्य लोगों की प्रिय मिठाइयाँ होती है, ठीक है। बहुत सी मिठाइयाँ, अन्य मिठाइयाँ जैसे कि लड्डू, बर्फ़ी, पेड़ा, गुलाब जामुन, जलेबी आदि भी भारतीयों के द्वारा पसंद की जाती है, ठीक है। ये आपने खाई भी होगी। देखिए लड्डू के चित्र, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, जलेबियाँ, ठीक है, ये सब मिठाइयाँ हैं। आगे चलते हैं। दूध। दूध हमारे भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। दूध हमारे शरीर और हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाने में सहायता करता है। दूध को प्रयोग से पहले उबाल लेना चाहिए। कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, उबाल कर पीना चाहिए। दूध से बहुत सी चीज़ें जैसे पनीर, घी, मक्खन, दही, मिठाइयाँ आदि बनाई जाती है। मक्खन वाले दूध को लस्सी कहा जाता है, ठीक है। आपने पी होगी लस्सी, उसमें दूध में मक्खन होता है, ठीक है। मक्खन वाले दूध को लस्सी कहा जाता है और जो पंजाबियों का लोकप्रिय पेय, पंजाबी खूब लस्सी पीते हैं, ठीक है। अब आता है तेल। पूरे देश के लोगों को खाना पकाने के लिए तेल या घी की आवश्यकता पड़ती है। लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सामान्य तेल जैसे सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, देसी घी, वनस्पति घी आदि है। नारियल तटीय क्षेत्रों में जैसे केरल और तमिलनाडु में उपलब्ध होता है, ठीक है। इस पाठ में हमने जो पढ़ा वो ध्यान रखने वाली बात है कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा ऊर्जा देने वाले भोजन है और प्रोटीन हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें इस पाठ में याद रखना है। इसके साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।